जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? अच्छा, मैंने कहा खैरियत से हो सब लोग, ठीक ठाक हो? यस सर। चलें स्टार्ट करते हैं हम। वर्किंग अटेंडेंस पर मैं बाद में कॉल कर लूँगा, अटेंडेंस में बाद में कॉल कर लूँगा। स्टार्ट करते हैं वर्किंग। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। जी, क्लियर है बात? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल ये बताइए, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स हमने स्टार्ट की थी, ऐसा ही है ना? तो क्लास Yes, ए sir. और बी आई थिंक मैंने करवा दी थी। हाँ, एक रह गई थी। एक रह गई थी यार, 5 नहीं है क्लासेस और 2 करवाई थी मैंने। हाँ सर, सॉरी तीन रहती है ना? सॉरी सर, रह गई थी, 3 रह गई थी। हाँ, मैंने कहा यार महानूर ने तो भगाने का चक्कर चला लिया है, बस एक कराएं सर और खत्म। अच्छा जी, हेडिंग दीजिए क्लास सी चॉपर्स। क्लास सी चॉपर्स, ठीक है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, VL इज ऑलवेज पॉजिटिव। बल्कि एक काम करता हूं मैं, बल्कि ये भी ना लिखें, पहले पॉइंट लिखें, इट इज अ 2 क्वाड्रेंट चॉपर। इट इज अ 2 क्वाड्रेंट चॉपर। इट इज अ 2 क्वाड्रेंट, यहां बना लेते हैं, इट इज अ 2 क्वाड्रेंट चॉपर। ओके जी, 2 क्वाड्रेंट चॉपर है। तो वो 2 क्वाड्रेंट कहां पर होंगे? यानी कि ये y एक्सिस में किससे रिप्रेजेंट कर रहा था कल, अगर आपको याद हो, VL से, और x एक्सिस किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, बताइए? IL से। तो 2 क्वाड्रेंट चॉपर हमारे पास कौन सा होगा ये? इट इज अ 2 क्वाड्रेंट चॉपर। इट विल ऑपरेट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इट विल ऑपरेट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो वो कैसा होगा? वो तकरीबन ये होगा जगह, बल्कि ये नहीं लेते, इसमें ये लेते हैं ताकि आपको एक्सिस भी नजर आए। ये ड्रॉ कर लें, ये आपका क्वाड्रेंट की डायग्राम, ठीक है जी। सही है सर। ठीक है, अब इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि VL जो होगा इज ऑलवेज क्या होगा, बताएं? पॉजिटिव। सही कह रहा हूं? बताइए, सही कह रहा हूं ये? यस सर। जी सर, IL ऊपर। क्या होगा? कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा पॉइंट ठीक है। इट मींस क्या होगा कि लोड करंट क्या करेगा? कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इट कैन वर्क बोथ एज अ रेक्टिफायर और एन इन्वर्टर। क्या ख्याल है आपका? ये दोनों तरह से काम करेगा? कहाँ होगा रेक्टिफायर, कहाँ होगा इन्वर्टर? आप कह सकते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेक्टिफायर है और सेकंड क्वाड्रेंट में इन्वर्टर है। चेक करें, क्या फर्स्ट में पावर पॉजिटिव है? जी सर, उसमें दोनों VL और IL दोनों पॉजिटिव हैं सर। यहाँ पर अगर जी मैं सर। पावर की बात करूं तो VL और IL दोनों चूंकि पॉजिटिव हैं तो पावर भी आपकी कैसी होगी, बताइए? पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रेंट की तो यहाँ पर VL तो पॉजिटिव है मगर IL कैसा है? नेगेटिव। तो पावर कैसी होगी यहाँ पर? नेगेटिव। ठीक है, तो एक जगह पर रेक्टिफायर है तो दूसरी जगह पर वो क्या है? इन्वर्टर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट,
class A and class B choppers can be combined to form a class C chopper. Class A and class B chopper can be combined to form a class C chopper. अब मैं यहां बना देता हूं क्लास सी चॉपर्स। जी नोट कर लिया। चलिए सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये एक स्विच है और ये एक दूसरा स्विच है, ठीक है जी। ये एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई है, ठीक। ये एक स्विच है, इसको अब हम नाम देते हैं, क्या नाम दें, S1। और एक ये स्विच है, इसको हम नाम देते हैं S2। ये ड्रॉ करते हैं भाई साथ साथ आप लोग, ठीक है जी। यहां से हमारे पास एक सर्किट निकल रहा है और ये और आगे जा रहा है। ये क्या चीज है, क्या बना रहा हूं मैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? बताइए क्या बनाया? इंडक्टर सर। बिल्कुल ठीक। और ये रेजिस्टर। और ये क्या बनाया? सप्लाई। सप्लाई, बिल्कुल ठीक। ये है एक डायोड, इसका नाम हम रखते हैं D2। तो आप कहेंगे सर D1 का है, D1 अभी बना देते हैं। यहाँ से एक हमारे पास ये आ गया, इसका नाम है D1 और ये हो गया मेरे पास सप्लाई VS, ठीक है जी। और ये हो गया मेरे पास इंडक्टर L, ये हो गया रेसिस्टर R और ये हो गई मेरे पास एक सेल E कर देते हैं इसको, E। ठीक है जी, ओके। और ये हो गया मेरे पास, इसको हम आउटपुट कर देते हैं V, वो तेरे की काफी बड़ा बन गया, चलें कोई बात नहीं। V लोड पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा लोड है, ठीक है। और करंट, चले करंट बाद में देखेंगे, करंट रहने देते हैं जी। ये ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, सर्किट ड्रॉ हो गया? यस सर। तो इसकी अब वर्किंग करते हैं। देखें हमारे पास ये एक ऐसा चॉपर होगा क्लास सी चॉपर, जिसमें ये यानी कि एक बात समझ लें, ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लास सी चॉपर से मुराद ये कि जो सर्किट भी इसकी प्रॉपर्टीज रखता है दैट विल इंक्लूड इन क्लास सी। तो ये हमने एक मिसाल बनाई है सर्किट, ये नहीं कि यही सर्किट होगा, कोई भी सर्किट हो सकता है, ये एक मिसाल है जैसे कि ये। तो इसमें ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज है? 2 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले हम देखते हैं कि ये सर्किट फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो पहले हेडिंग दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लास ए चॉपर, यानी इसमें हेडिंग क्या आएगी? हेडिंग आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए क्या चीज है, क्लास ए। इसको हमें इंप्लीमेंट करना है, जल्दी से हेडिंग देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लास ए।
तो लिखिए, इसमें पहले लिखें स्टेप 1। यहां तक नोट हो गया सबका? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। लिखें इफ S1 इज टर्न ऑन। देखो ये नोट साथ साथ करना है आप लोगों ने। एक तो ये कि समझ में आएगा नोट करने से, दूसरा है कि बहुत सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं सिर्फ बता रहा हूं। इफ S1 इज टर्न्ड ऑन, अगर S1 को मैं ऑन कर दूं, करंट विल फ्लो इनटू द लूप ऑफ, करंट विल फ्लो इनटू द लूप ऑफ। जी वो लूप बताइए क्या होगी? जल्दी से बताएं। सर सोर्स वोल्टेज से आया, स्विच से होके यानी फिर VS से S1 और S2। S1 नहीं सर, S1 S2 तो बंद है ना, S1 खुला हुआ है अभी तो। S1 तो D1 से हो जाएगा सर, S1 से फिर D1 और S1 से इधर D1। सीधा आके L फिर R में आएगा। अबे D1 से होकर LR में कैसे आ जाएगा? नहीं भी जाएगा, लेकिन उधर L में भी तो जाएगा सर, L में। नहीं नहीं, मतलब S1 के बाद D1 और L दोनों जगह पे जाएगा। सर D1 में नहीं जाएगा सर। एग्जैक्टली ये D1 में नहीं जाएगा, D2 में जाएगा। मैं वही नो सर कह रहा हूँ। D2 में भी नहीं जाएगा, LR फिर E। अरे मेरी तो सुन लो यार, अगर S1 बंद कर देंगे तो D1 तो शॉर्ट हो गया ना। हाँ सर। S1 बंद कर देंगे, D1 तो शॉर्ट हो गया, तो D1 में क्यों जाएगा? D1 में नहीं जाएगा। S1 से कहाँ जाएगा? L L में LR E VS। VS। ये होगी लूप। क्या ख्याल है? सही लिखी लूप मैंने? बताइए क्लास, सही है लूप सर। सही है? यानी कि यूं आएगा करंट, इस पाथ से होकर यहां से गुजरेगा और ऐसे रिटर्न कर जाएगा। ये होगा पाथ। क्या ख्याल है? जी सर। तो रिजल्ट्स बताएं। रिजल्ट्स IL कैसा आया? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव सर। बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव। क्यों? ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ सही है ना, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि हमने पहचान कल बताई थी कि इनटू द लोड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड आउट ऑफ द लोड इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो ये इनटू द लोड है कि आउट ऑफ द लोड है? इनटू द लोड है ना, इनटू द लोड। जी तो सर। पॉजिटिव। और दूसरी चीज, क्या VL और VS पैरेलल में आ गए? बताइए, क्या VL और VS पॉजिटिव पैरेलल में आ गए? हेलो? जी जी सर। जी सर। ये रब जी कर सर दो, आ गए। ये करंट का पाथ। जी सर कर दे। तो मैंने पूछा क्या पैरेलल में आ गए? जी जी सर आ गए। आप कहेंगे सर ये वाली जो नोड है, ये वाली नोड और ये पूरा शॉर्ट है यहाँ तक, ये वाली नोड एक ही नहीं है? जी सर सिमिलर एक ही केस है। ये वाली नोड और ये वाली नोड तो एक ही है, आप सब जानते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में। क्लियर? तो अच्छा, अब आपने जब ये चला तो थोड़ी देर के बाद आपने क्या किया? सेकंड पॉइंट लिखें इसका कि व्हेन S1 इज टर्न्ड ऑफ। व्हेन S1 इज टर्न्ड ऑफ यानी ये कब हुआ था? जब S1 क्या हुआ था? ऑन हुआ था। ठीक है, अब आप यहां पे मैं लिख लेता हूं S1 को हम क्या कर रहे हैं? ऑफ। ठीक है, ऑफ कर दिया आपने जी। अब क्या होगा? बताइए, जल्दी से बता दो। क्या करंट रुक जाएगा या चलता रहेगा? सर चलता रहेगा। क्यों? वजह? इंडक्टर की वजह से। एग्जैक्टली। तो लूप लिखवाएं जल्दी से फिर। यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं इंडक्टर से। इंडक्टर से कहां जाएगा? सर इंडक्टर से R। आर बिल्कुल सही, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी ना, वही रहेगा, नहीं करंट सर। मेंटेन करेगा। ई, उसके बाद E, उसके बाद L। एल। ई के बाद एल कहां है? क्या हो गया तुम्हें जोहेब? नो एल सर आर एक ई, सेकंड। एल आर ई के बाद दोबारा एल पे कूद जाएगा। अभी VS हो जाएगा।
वीएस के बाद बस खत्म है। वीएस पे खत्म, जल्दी से बताओ। फिर सर पे बाद नहीं, वीएस पे खत्म होगा या नहीं होगा, पहले तो ये सवाल बताएं। सर हो जाएगा। हो जाएगा खत्म। सर ये तो लूप ही नहीं बन रहा। एग्जैक्टली, करंट कभी भी विदाउट लूप फ्लो कर ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात कर रहे हो तो। हम्म, हाँ तो फिर क्या होगा? अबे यार इतना टाइम दे रहे हो। D12 S1 होगा ना सर? खत्म। अबे S1 तू कहाँ से चला गया? तू खुल नहीं गया S1? सर तो D2 मैंने शॉर्ट अज्यूम किया था। S1 खुल गया ना, ओपन हो गया ना। S1 ओपन नहीं हो गया तो करंट जाहिर है यहाँ से कहाँ से जा सकता है? इस डायोड के थ्रू। एक ही तो पाथ मिल रहा है इसको, और कौन सा पाथ मिल रहा है आप बता दें भाई। एक ही पाथ मिल रहा है ना। जी सर सही है। दैट्स इट। अब आप कहेंगे D2 कैसे ऑन होगा? भाई इंडक्टर करेगा ना, आपको पता तो है ये कहानी 10 दफा तो मैंने बताई है। इंडक्टर अपने करंट को 0 होने देगा, ये बता दीजिए बस आप। नहीं होने देगा ना। हेलो। जी जी सर। तो भाई इंडक्टर करंट 0 होने देगा? ओ हाँ, फॉर 0 टाइम में नहीं होने देगा ना। तो क्या करेगा वो? कुछ भी करेगा। कुछ भी क्या करेगा? वोल्टेज के टर्म्स में। आप कहेंगे सर इसके एनोड पे तो यहाँ -E आ रहा है, तो भाई इसके कैथोड पे इस -E से बड़ा वाला माइनस यहाँ ले आएगा, तो ये फिर भी फॉरवर्ड हो जाएगा। दैट्स इट। मतलब अब ये बात तो सोचने की है ही नहीं, D2 कैसे होगा, ये तो पता ही होनी चाहिए यार, ऑब्वियस बात। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट हो गया और थोड़ी देर तक चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो ये बताएं यहाँ रिजल्ट्स क्या होंगे? रिजल्ट्स क्या होंगे? आप कहेंगे सर IL क्या है? पॉजिटिव ही अभी भी, डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं ना। बोलो, सही कह रहा हूं ना? जी सर सही है। और VL क्या होगा? जल्दी से बता दो यार, VL क्या होगा? जी, VL क्या होगा? सर शॉर्ट है तो 0 होगा ना सर। ये अजद कह रहा है VD कहाँ है? VD तो इसमें कहीं है नहीं। डायोड वोल्टेज कह रहा होगा ये। डायोड वोल्टेज कितना होता है अजद? 0 नहीं होता, शॉर्ट नहीं है। 0 है सर। 0। तो ये आपका रिजल्ट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है भाई। ओके, अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट करूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट करना है मुझे, तो इसी जगह पे हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ किसकी? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ये क्लास B। ठीक है जी। ओके जी, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे? लिखें, यहां तक नोट कर लिया तो लिखिए। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा S2 टर्न ऑन। S2 इज टर्न ऑन। देखिए S2 इज टर्न ऑन, तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इनटू द लूप ऑफ, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इनटू द लूप ऑफ, बताइए लूप क्या होगी? S2 को अगर मैं ऑन कर दूं तो लूप क्या होगी? जी, जल्दी से बताओ मेरे भाई। हेलो भाई, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। यस सर। तो बताओ फिर कौन बताएगा? जी, फातिमा जी सर। बताओ जरा क्या होगा S2 को अगर मैं ऑन करूं?
सर ये करंट कहीं से आएगा या नहीं आएगा? जाहिर है यार, आना तो चाहिए ना। सर आएगा, लेकिन ये समझ में आएगा कहाँ से आएगा, क्योंकि नीचे से तो आ नहीं सकता ना, नेगेटिव साइड से तो नीचे S2 के हाँ, बराबर में। ये बात तो नेगेटिव सही कह रही है। ठीक है, फिर सोचो सोचो, आजम कहाँ से आएगा? तुम्हें समझ में आ रहा है? सर इंडक्टर से। ये कौन बोला? आजम तो नहीं है ये, जोहेब। जी जोहेब, जी सर। इंडक्टर में करंट कहाँ से आएगा? इनिशियली सर चार्ज होगा जीरो है। इंडक्टर। किसने कहा तुम्हें चार्ज है? सर हमने एज्यूम किया था ना पहले। मैंने कब एज्यूम करवाया था इनिशियली यार? अल्लाह को मानो यार, गंदी गंदी बातें नहीं कर सर, रहे हो हैं? सर क्लास बी में हमने एज्यूम किया था इनिशियल एनर्जी इन इंडक्टर I1। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, अभी 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 कुछ assumption नहीं है। मैं समझा तुम इस टॉपिक की बात कर रहे हो, अभी कुछ नहीं है। और अभी तो ये भी नहीं पता वो I1 का, वो एक अलग चीज थी, वो क्या है वो भी हम बताएंगे। अभी फिलहाल समझ लो कुछ नहीं है। वैसे भी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा उसमें फंस जाएंगे फिर, I1 अगर लोगे तो। खैर अभी बताओ, नहीं समझ में आ रहा? चले मैं लिखवाता हूँ। वोल्टेज तो शॉर्ट पाथ। चले मैं लिखवाता हूँ। ये आएगा E से, E R L S2E, दिस इज द पाथ। E इज अ सप्लाई, तो सप्लाई से करंट नहीं आ सकता, ये प्लस से निकलेगा करंट और उसको ये रास्ता मिल रहा है जाने का, दिस इज पाथ। यही है वो जो इंडक्टर में करंट पैदा करने का जिम्मेदार होगा। ERLS2E, ERLS2E। सप्लाई लगी है ना, जब आप स्विच बंद करेंगे तो पाथ मिल गया ना उसको। DLRES2 सर, DLRES2 और अरे लिखा तो है सामने, दिख नहीं रहा तुम्हें? लैपटॉप नहीं खोला हुआ? नहीं, ERLS2। एक मिनट को हाँ बच्चों, सर, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आप लोगों को क्या? सर दिख रहा है सर दिख सर, रहा मैंने है, देखा दिख कि रहा मैं है सर। डायग्राम की तरफ देख रही थी। डायग्राम में भी तो बनाया हुआ है मैंने, डायग्राम में भी बनाया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोनों जगह है। तो जरा रिजल्ट्स बताएं इसमें क्या होंगे जी। करंट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? इनटू द लोड, आउट ऑफ द लोड? सर आउट ऑफ द लोड। वेरी गुड वेरी गुड। सर आउट। तो नेगेटिव। और VL? सर नेगेटिव। जीरो, शॉर्ट है ना, जीरो। DL पे स्विच क्लोज नहीं हुआ हुआ, ये VL है ना, VL के क्रॉस शॉर्ट पाथ नहीं आ रहा भाई? VL के क्रॉस शॉर्ट पाथ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस जी सर। सर आ रहा है S2 की वजह से। ये रिजल्ट इसका आ गया, ये इसका रिजल्ट था, ये रिजल्ट इसका था। अच्छा, अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, थोड़ी देर के बाद हमने ये किया कि हमने S2 को क्या कर दिया, टर्न ऑफ। हमने S2 को टर्न ऑफ कर दिया। जब जैसे S2 को टर्न ऑफ करेंगे क्या करंट रुक जाएगा? बताइए, क्या करंट रुक जाएगा? नो सर। क्यों? कौन जिम्मेदार है ना रुकने का? इंडक्टर। बिल्कुल ठीक, इंडक्टर। इंडक्टर। तो इंडक्टर से शुरू होगा करंट, कहां जाएगा? एल, वो सॉरी E। सर R फिर E। एक मिनट, मैं पहले इसको रब कर दूं, ये पाथ जो बना हुआ था। हाँ बताएं, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बोले बोले। L से कहां जाएगा? L R L R E E और फिर D, D कौन सा? डायोड D2। तो D2 बिल्कुल गलत बता रहे हो तुम लोग। आप लोग कह रहे हो कि करंट आएगा L R E और आगे जाएगा, यही कह रहे हो ना आप लोग? हैं? मुझे बताओ, पहले दिन हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि इंडक्टर जीरो टाइम में करंट को चेंज नहीं होने देता। तुम लोग कह रहे हो कि जीरो टाइम में इंडक्टर करंट ना सिर्फ चेंज होगा बल्कि इतना चेंज होगा कि वो मुकम्मल तौर पर जीरो होकर अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। अबे करंट तो इंडक्टर में ऐसे चल रहा था थोड़ी देर पहले तक, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, और जैसे ही हमने स्विच ओपन किया तो ये करंट ना सिर्फ जीरो हो गया
अगर फॉर एग्जांपल ये 10 एम्पियर करंट था तो जीरो टाइम में 10 एम्पियर जो था वो ना सिर्फ जीरो पे आया, बल्कि आप कह रहे हैं कि जीरो से वो रिवर्स खाकर -10 एम्पियर पे चला गया, यानी कि 20 एम्पियर का जीरो टाइम में चेंज हो गया। अल्लाह को मानो यार, कैसे बोल रहे हो तुम लोग ये बात? तुम लोगों ने डायरेक्शन रिवर्स कर दी। हो सकती है डायरेक्शन रिवर्स? नहीं सर, फिर गलत है ये। एल से ओहो, एक होके मिनट रुको, ये क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं मिट रहा लाल वाला? हाँ मिट गया। आ रही बात समझ में? तो इट मींस हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी ना, एल से D1 में जाएगा। एल से अब वो यहां आएगा, यहां आकर उसको क्या रास्ता दिख रहा है? क्या नीचे जा सकता है? नहीं सर, आगे जा सकता है? नहीं सर, D1 में जाएगा। तो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि डायोड उल्टा है, आगे नहीं जा सकता क्योंकि दोनों स्विच ओपन है, तो एक ही रास्ता मिल रहा है, कौन सा? D1 वाला। तो फिर एक ही रास्ता है ना? क्या कहते हैं आप लोग? तो पाथ क्या बना? S2 के खुलते ही L से निकला, कहां गया? D1, फिर कहां गया? VS, फिर कहां गया? E, फिर कहां गया? R, फिर कहां गया? L। लूप कंप्लीट। ये पाथ होगा कि नहीं होगा करंट का? बताइए। जी सर। L, D1, VS, E, R, L। तो आउटपुट वोल्ट यानी आउटपुट हमारे पास क्या आएंगे? मैं यहां लिख देता हूं, यहां जगह है। आउटपुट क्या आएंगे? मैं कहूंगा करंट, तो डायरेक्शन तो वही रही ना, तो नेगेटिव ही है, करंट इज नेगेटिव। और वोल्टेज क्या हुआ बताइए? क्या ये है? चेक करें। जी, एग्री? एग्री? जी सर। तो अगर गौर करें, अगर गौर करें कि मैं अगर हाईलाइट करूं इसको, इनके आउटपुट्स को, तो अगर यहां देखें आप, ये क्या है? VL इक्वल टू VS, और ये क्या है? VL इक्वल टू VS, और ये क्या है? VL इक्वल टू 0, और ये क्या है? एक और जगह था, ये रहा, VL इक्वल टू 0। तो ये चार हाइलाइट्स जरा चेक करें, ये जो ऊपर वाली बात लिखी है क्या इसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं? कर रही है सर। कर रहा है ना फुलफिल, क्योंकि लिखा है VL इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो VS हो या 0 हो, 0 को भी हम पॉजिटिव तस्वीर ही करते हैं ना एक तरह से। जी सर। तो फुलफिल कर रहा है। और दूसरी चीज हमारी करंट थी, करंट को मैं अगर हाईलाइट करूं, सर वो करंट भी को तो अगर मैं वो है। हाईलाइट करूं, ये रहा, IL इज पॉजिटिव, और IL इज पॉजिटिव, और IL इज नेगेटिव, एंड IL इज नेगेटिव। तो जरा चेक करें क्या ये इस वाली बात को फुलफिल कर रहा है, इन दोनों बातों को, कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, बोथ डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है। तो बोथ डायरेक्शन फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी सर। इट मींस ऑल आइटम्स आर फुलफिल्ड। सो हमारा क्लास C चॉपर, हमारा ये इंप्लीमेंट हो रहा है इस सर्किट पे। एग्री और नॉट? जी सर। चलें बस जल्दी से आखिरी हेडिंग दें ताकि हम क्लास D पर जाएं। आज हमें खत्म करना है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, देखते ही पता चल रहा डायग्राम, कोई बताएगा? डायग्राम को देखें तो पता चल जाएगी, एक प्रिकॉशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है सर S1 S2 एक साथ नहीं होने अरे सकते। जबरदस्त मानूर, वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब दिया। लिख लीजिए S1 and S2 मस्ट मतलब 2 दफा तो नहीं आएगा, वैसे ही कह रहा हूं, मस्ट नेवर बी टर्न ऑन साइमल्टेनियसली। S1 and S2 must never be turned on simultaneously। क्यों? लिखें, in order to avoid short circuit of battery या supply, in order to avoid short circuit of supply। ठीक है जी, इसको रब कर दूं सबको? सर एक चीज पूछनी है, ये जल्दी। जो आपने भी S2 टर्न ऑफ के लिए VS हमारा क्या होगा? S2 टर्न ऑफ के लिए क्या चीज? VS और I की वैल्यू क्या होगी? VS तो हम निकाल ले रहे हैं, हम तो VL और IL निकाल रहे हैं। हाँ वो VL सर, VL ये लिखिए ना, VL और ये I।
ये लिखी हुई है हाँ ना, हाँ VL और IL की वैल्यू क्या होगी? ये नहीं ना, ये वो देखो मैंने टिक लगा रहा हूँ मैं, ये जो टिक लगा रहा हूँ ये है ना, ये आउटपुट है। ये सर इसके लिए है, S2 ऑफ के लिए ना? हाँ ना, ये देखो हेडिंग दी भी है ना, अच्छा सही। ये वाली हेडिंग आ रही है इधर। सही सर। ठीक है, करंट वही रहेगा और VL VS के बराबर हो जाएगा। सही। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? रब कर दूं, रब कर दूं? चलिए सर अच्छा जी, मैंने रब कर दिया। ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, उसमें आ जाएं, क्योंकि फिर बोर्ड रब करना पड़ेगा। ठीक है जी, नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ।